क्या आप यूपीआई पेमेंट का ऐप यूज करते हैं? गूगल पे, फोन पे, अमेजोन पे, पेटीएम? अगर आप अपने लिए करते हैं तब ठीक है। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन जो होते हैं और अमाउंट जो होता है वो लिमिट तक रहता है। आप रिचार्ज करते अपने अपने मोबाइल का रिचार्ज करते हैं, गैस का सिलेंडर बुकिंग करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे काम है जो हम यूपीआई से पेमेंट करके निपटा देते हैं। इसे यूपीआई से पेमेंट करने से क्या होता है, आसानी होती है और हमें कहीं जाना भी नहीं पड़ता है। घर बैठे ही हम मोबाइल से बहुत सारे पेमेंट कर देते हैं और उससे हमसे हमें रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलते हैं। और अभी तो गवर्नमेंट ने भी बोला है कि ऑनलाइन पेमेंट को बढ़ावा दीजिए। तो अभी गवर्नमेंट ने भी बोल दिया है ऑनलाइन पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए। तो दोस्तों, जो यूपीआई पेमेंट का ऐप हम यूज करते हैं, अगर अपने लिए करते हैं तब तो ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग अपना यूपीआई का ट्रांजेक्शन जो होता है वो दूसरों के लिए करते हैं, दूसरों की भलाई के लिए करते हैं, दूसरों का भला हो। उनका पैसा अपने अकाउंट में लेते हैं और अपने अकाउंट में लेकर के बाद में वो पैसे को उनको ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं, कैश देते हैं या चेक देते हैं। इससे क्या होता है, उनका सेविंग बैंक अकाउंट में ट्रांजेक्शन लिमिट वो बढ़ जाता है, अमाउंट का जो ज़्यादा ट्रांजेक्शन का अमाउंट होता है, और नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ यूपीआई भी बढ़ जाता है। यूपीआई से ज़्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं तो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन जो होता है यूपीआई का वही बढ़ जाता है। तो कैश का भी ट्रांजेक्शन बढ़ा और नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ यूपीआई भी बढ़ा। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो रिवॉर्ड पॉइंट्स के लालच में, कमीशन के लालच में दूसरों का मोबाइल का रिचार्ज कर देते हैं, दूसरों का बहुत सारा ऐसा यूपीआई का पेमेंट ऐप यूज़ कर देते हैं जिससे उनको रिवॉर्ड भी मिलता है। और बहुत सारे लोग होते हैं जो दूसरों का पैसा अपने अकाउंट में लेते हैं और कमीशन लेकर के वो कुछ कमीशन जो होता है वो काट करके उनको पैसा रिटर्न कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ, कुछ ऐसे लोग जो होते हैं कमीशन के लालच में या फिर रिवॉर्ड पॉइंट्स के लिए या फिर कुछ पैसों के लालच में दूसरों के हेल्प करने के लिए उनका उनके लिए अपना यूपीआई का ऐप यूज करते हैं। दोस्तों, जाने अनजाने में ये व्यक्ति कितनी बड़ी गलती करते हैं ये इन्हें पता नहीं है। इससे इनके पास जीएसटी और इनकम टैक्स का नोटिस भी आ सकता है और जरूर आएगा अगर ये दूसरों के लिए अपना यूपीआई का ट्रांजेक्शन बढ़ाते हैं और अपने सेविंग अकाउंट में अमाउंट भी बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, क्या यूपीआई पेमेंट करना सही है? यूपीआई से पेमेंट करना सही है? तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष तिवारी है और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल जागृत। क्या यूपीआई से पेमेंट करना गलत है? और अगर यूपीआई से पेमेंट करते भी हैं तो इसमें कहाँ प्रॉब्लम आएगी? तो दोस्तों, मैंने अपने हिसाब से इसे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक वो जो अपना बिजनेस अकाउंट, जो बिजनेस चलाते हैं, उसका पैसा अपने सेविंग अकाउंट में यूपीआई से लेन देन करते हैं। अगर आप अपना बिजनेस है, आपका बिजनेस चला रहे हैं और कैश में लेन देन कर रहे हैं और कैश जो जमा करते हैं अपने सेविंग अकाउंट में, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आपका जो बिजनेस है उस बिजनेस के पैसों को आप अपना यूपीआई पेमेंट के ऐप से लेते हैं, यूपीआई से पेमेंट ले रहे हैं, यूपीआई से पेमेंट दे रहे हैं, ये गलत है। ऐसा नहीं करें। ऐसे करने से असुविधा हो सकती है। अगर आपका रोज का ट्रांजेक्शन 10,000 रुपया का है यूपीआई से, तो आप अपना करेंट अकाउंट खुलवा लें और अपना बिजनेस का जितने भी ट्रांजेक्शन है वो करेंट अकाउंट से करें, तो सुविधा होगी। दूसरे कैटेगरी के लोग कौन से हैं? दूसरे कैटेगरी के लोग वो है जो कमीशन के लालच में, रिवॉर्ड पॉइंट्स के लालच में दूसरों का पैसा अपने अकाउंट में लेते हैं या दूसरों का ट्रांजेक्शन अपने यूपीआई से करते हैं। दोस्तों, बहुत सारा चीज मैंने ऐसा नोटिस किया है कि टोल टैक्स में ईटीसी फास्टैग जो होता है, जिस गाड़ियों में फास्टैग लगी हुई होती है और उनका जब रिचार्ज खत्म हो जाता है तो रिचार्ज करने के लिए बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं और वो बड़ी बड़ी गाड़ियां होती है, बड़े बड़े अमाउंट का रिचार्ज करती है। उनसे कैश लेकर के कुछ पैसों के कुछ कमीशन लेते हैं, वो लोग कैश लेते हैं, कुछ कमीशन काट लेते हैं और अपना यूपीआई का यूज करके उनका रिचार्ज करते हैं। ट्रांजेक्शन का अमाउंट भी बड़ा होता है और नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन भी बढ़ जाता है। मतलब अगर रोज 10 गाड़ी आती है तो 10 गाड़ियों से वो पैसा लेते हैं कैश में और अपना यूपीआई का ट्रांजेक्शन यूज करके उनका रिचार्ज करते हैं। दोस्तों, मान ली और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों से पैसा अपने अकाउंट में लेते हैं और बोलते हैं कि आप पैसा अपने मेरे अकाउंट में दीजिए और कुछ कमीशन काट करके बाकी के पैसे उनको दे देते हैं अपना यूपीआई पेमेंट ऐप यूज करके।
दोस्तों मान लीजिए किसी व्यक्ति ने एक साल में 50 लाख रुपया का ट्रांजेक्शन किया, एक साल में 50 लाख रुपया का ट्रांजेक्शन किया और 1 लाख रुपया जो है उसका इनकम हुआ। 50 लाख का ट्रांजेक्शन करने से 1 लाख का इनकम हुआ। अब वो समझेगा कि हमें तो इनकम टैक्स फाइल रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने तो 50 लाख का ट्रांजेक्शन किया है, लेकिन इनकम तो 1 लाख रुपया है। अगर 2-2.5 लाख से ज्यादा इनकम होता तो वो रिटर्न फाइल करता, लेकिन उसके पास जो है वो इनकम टैक्स का नोटिस आएगा। इनकम टैक्स उस 50 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन को ट्रांजेक्शन नहीं, उसे टर्न ओवर मानता है। इनकम टैक्स उन 50 लाख रुपए का जो ट्रांजेक्शन इसने किया है, इस व्यक्ति ने एक साल में, उसे ट्रांजेक्शन नहीं, उसे टर्न ओवर मानेगी और बोलेगी 50 लाख रुपया का टर्न ओवर किए हो तो उसके ऊपर 5%, 6%, 8% जो भी है इनकम डिक्लेयर करो। अब उससे इनकम से कम डिक्लेयर करने के लिए उसको अपना ऑडिट करवाना पड़ेगा, इनकम का सारा प्रूफ देना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, उसमें खर्चा होगा उसका। और अगर एक साल में किसी व्यक्ति का 40 लाख रुपए से ज्यादा का ट्रांजेक्शन होता है तो वो जीएसटी के अंडर में भी आ जाता है, उसे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ता है। अब उसने ट्रांजेक्शन किया है 50 लाख रुपए का, लेकिन इनकम टैक्स बोलती है कि आपने 50 लाख रुपए का टर्नओवर किया है, जीएसटी बोलती है आपने टर्नओवर किया है। अब वो व्यक्ति कितना भी समझाए कि मैंने इससे 1 लाख रुपए का ही इनकम कमाया है और ये टर्नओवर नहीं, मेरा ट्रांजेक्शन है, ना ही इनकम टैक्स सुनेगा और ना ही जीएसटी सुनेगा, ये दोनों में से कोई नहीं सुनेंगे, तो उसको बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। अब वो व्यक्ति ये सोचेगा कि मैंने जो 50 लाख रुपया का ट्रांजेक्शन किया, ये इनकम टैक्स को बताएगा कौन? तो दोस्तों आपका बैंक बताएगा। आपने आपने तो यूपीआई से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, आप यूपीआई से जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो तो आपका सेविंग अकाउंट में ही पैसे जमा होते हैं। तो सेविंग आपका जो बैंक देखेगा कि आपका इतना सारा ट्रांजेक्शन हो रहा है कैश में, इतना ज्यादा पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं और यूपीआई से भी ट्रांजेक्शन ज्यादा हो रहा है, तो ये बैंक इन्फॉर्म करता है जीएसटी को और इनकम टैक्स को, और आरबीआई को भी इन्फॉर्म करता है, इसीलिए आपके पास नोटिस आता है। और ये इतने सारे सस्पिशियस अमाउंट को देख करके आपका अकाउंट जो है वो फ्रीज भी हो सकता है, वो लीन हो सकता है, फ्रीज हो सकता है। फ्रीज हो जाए तो कोई बात नहीं है, आपको जाकर के अपना केवाईसी अपडेट करके उसको अनफ्रीज कर सकते हैं, लेकिन इनकम टैक्स का जब नोटिस आएगा तो उसे समझाना पॉसिबल नहीं होगा। तो इसके लिए आप अगर ये काम कर रहे हैं, इंटरेस्ट के लिए, कमीशन के लिए, अगर आप यूपीआई का ऐप यूज कर रहे हैं, तो जिसको आप पैसा दे रहे हैं या जिससे पैसा ले रहे हैं उनका हिसाब रखें, उनका डॉक्यूमेंट रखें, आधार कार्ड का डॉक्यूमेंट ले, डेट लिखे, आप मेंटेन करके रखें कि मैंने इस दिन को इतना इतना का ट्रांजेक्शन किया और इस व्यक्ति के लिए किया, उसका आधार कार्ड ये है, पैन कार्ड ये है, सभी डॉक्यूमेंट को रखें, ताकि अगर आपसे इनकम टैक्स पूछे, जवाब मांगे, तो आप इनकम टैक्स को सभी कुछ दिखा सकते हैं कि मैंने इतना इतना लाख रुपया या इतना रुपया का ट्रांजेक्शन यहाँ यहाँ किया है, इस व्यक्ति के लिए किया है, ये इसका पैन नंबर है, ये इसका आधार कार्ड नंबर है, तो आपको परेशानी नहीं होगी। या उसके साथ चुक्ति करा ले, अगर एक व्यक्ति के साथ ही ज्यादा करते हैं तो उसके साथ में एक एग्रीमेंट करवा ले, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अगर एक साल में आपने 50 लाख रुपया का ट्रांजेक्शन किया, कब आपने किससे कितना पैसा लिया, कितना पैसा दिया, ये आपको याद नहीं होगा। कब आपने किस व्यक्ति का, किस बड़े बड़े गाड़ियों का रिचार्ज किया है आपने, आपको याद है? एक साल के बाद अगर आपसे पूछा जाए कि अगस्त महीने में इतना तारीख को इतना रुपया का ट्रांजेक्शन आपने किसके लिए किया, तो आप तो बोलेंगे मैंने रिचार्ज किया। किसके लिए रिचार्ज किया, उनका डॉक्यूमेंट कहाँ है, आपको सब याद रहेगा? नहीं रहेगा। तो इसके लिए आप मेंटेन करें, अगर आप करते हैं तो मेंटेन करके करें, ताकि अगर इनकम टैक्स पास नोटिस भी आता है आपको तो उन्हें सही तरीके से समझा सके। तो दोस्तों ये हुए दूसरे। और तीसरे कैटेगरी में कौन आते हैं? जो अपने ही अकाउंट से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करते हैं। किसी किसी व्यक्ति के 3-4 अकाउंट होते हैं, तो वो क्या करते हैं, इस अकाउंट से, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, दूसरे अकाउंट से तीसरे अकाउंट में पैसे का लेन देन करते रहते हैं। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि उन्हीं का पैसा है, उन्हीं के अकाउंट में है, और पैसा कहां से आ रहा है, इस अकाउंट से आ रहा है, इस अकाउंट में है, तो इससे तो कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं है। तो दोस्तों अगर आप यूपीआई का नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज्यादा करते हैं और अमाउंट भी ज्यादा है तो ध्यान से करें, और मैंने जो बताई है उस पर ध्यान दें। तो दोस्तों आज का अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अपने जितने भी जानने पहचानने वाले हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, यार हैं, उन्हें ट्रांसफर करें, उन्हें शेयर करें, ताकि ये जानकारी उन्हें भी मिल पाए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। नमस्कार।